नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 25 अगस्त बुधवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रशासन शहरों के संग अभियान से पहले सभी निकायों में 15 से 25 सितंबर तक तैयारी कैंप लगाए जाएंगे। इसे लेकर स्वायत्त शासन विभाग ने सभी निकायों को आवश्यक व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए हैं। विभाग की ओर से जारी निर्देशों के तहत सभी निकायों को कैंप में बिजली, पानी की सुविधा के अलावा लोगों के बैठने के लिए टेंट की व्यवस्था करनी होगी। मौके पर आवेदन पत्र दिए जाएंगे। इसके लिए सभी तरह के आवेदन पत्रों की रेट्स भी अंकित करनी होगी। राजस्थान के 6 जिलों में होने वाले जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए चुनाव हैं। स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के लिए मंगलवार को राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त PS मेहरा ने गृह और पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। सचिवालय स्थित आयुक्त के कक्ष में हुई बैठक में पंचायत चुनाव 2021 के दौरान पुलिस बल की उपलब्धता, उनके नियोजन की कार्य योजना और कानून व्यवस्था से जुड़े अन्य विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। चुनावी क्षेत्रों में पर्याप्त होमगार्ड्स की उपलब्धता सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा हुई। राजस्थान में एक्टिव केस को लेकर मंगलवार का दिन राहत भरा रहा। एक्टिव केस में लगातार स्थिरता के बाद अब इनमें बड़ी कमी दर्ज की गई है। अब राज्य में 128 ही एक्टिव केस रहे हैं। वहीं प्रदेश में 10 नए कोरोना पॉजिटिव दर्ज किए गए हैं। ये संक्रमित 5 जिलों में मिले हैं। अन्य जिलों में नए संक्रमित मरीजों की संख्या 0 रही है। राजस्थान के मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने उच्च अधिकारियों के साथ सचिवालय में आयोजित बैठक में सक्रिय शासन संचालन और समयबद्ध क्रियान्वयन प्रगति से संबंधित राज्य से जुड़े बिंदुओं की समीक्षा की। बैठक में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना में अधिग्रहित भूमि की मुआवजा राशि के वितरण एवं मुकंदरा वन्यजीव अभ्यारण्य में टनल निर्माण की कार्य स्वीकृति तथा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में रेलवे ओवरब्रिज के लिए भूमि अधिग्रहण एवं निर्माण प्रगति पर चर्चा की गई। आयोजन विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने बताया कि प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 25 अगस्त को प्रगति से संबंधित परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे। उन्होंने इसके लिए राजस्थान से जुड़े बिंदुओं से अवगत कराया। जयपुर में चोरों ने वैशाली नगर में फाइनेंस कारोबारी अजय कुमार आर्य के घर पर 40 लाख के गहने और 10 लाख रुपयों की बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। फाइनेंसर बहन के पास रक्षाबंधन के दिन दिल्ली राखी बंधवाने के लिए गया हुआ था। इसी दिन घर पर काम करने वाला नौकर भी चला गया था। तब रात के समय चोरों ने वारदात कर डाली। चोर घर से 10 लाख रुपए और डायमंड और सोने चांदी के 800 ग्राम के गहने ले गए। फाइनेंसर की रिपोर्ट पर वैशाली नगर पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। राजस्थान में शुरू होने जा रही हेलीकॉप्टर टूरिज्म सर्विस का उद्घाटन अब शनिवार 28 अगस्त तक टल गया है। राजस्थान में 4 सेंटर उदयपुर, राजसमंद, कुंभलगढ़ और नाथद्वारा से ये हेलीकॉप्टर राइड पर्यटकों के लिए शुरू होगी। हालांकि ये सर्विस राखी के दिन 22 अगस्त से शुरू होनी थी, मगर राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह के निधन के बाद इसका उद्घाटन कार्यक्रम रद्द कर दिया गया था। हालांकि 22 के लिए एक दिन पहले कुंभलगढ़ साइड के लिए जिन पर्यटकों की बुकिंग हो गई थी उन्हें एक दिन की राइड करवाई गई। पंचायत चुनाव से ठीक 2 दिन पहले बीजेपी ने गहलोत सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर जारी किया है। 4 पेज में गहलोत सरकार की अलग अलग सेक्टर में विफलताएं गिनाई गई है। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय से इसे जारी किया गया। खराब कानून व्यवस्था, बिजली के दाम बढ़ाने, बेरोजगारों से किए वादे पूरे नहीं करने जैसे मुद्दों को इसमें प्राथमिकता से उठाया गया है। मीडिया से पूर्व बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कहा, पंचायत चुनाव में भाजपा का दबदबा रहेगा। कांग्रेस की सरकार बने 2.5 साल हो गए। इन 2.5 साल में प्रदेश के हालात जंगल राज जैसे बने हुए हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बैनर तले मंगलवार को सैकड़ों किसानों ने विभिन्न मांगों को लेकर जालौर कलेक्ट्रेट पर जाम किया। यहां बैठक करने के बाद किसानों ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश मंत्री प्रताप आंजना के नेतृत्व में कलेक्टर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपा। किसानों ने ज्ञापन में बताया कि आहोर क्षेत्र में बारिश नहीं होने से भयंकर अकाल पड़ गया है। बाजरा, मूंग, ग्वार और तिल की फसलें पूरी तरह से खराब हो चुकी है। किसान वर्ग परेशान है। अकाल की स्थिति को देखते हुए आहोर तहसील के साथ जालौर जिले को सूखाग्रस्त घोषित कर तुरंत बीमा क्लेम और मुआवजा राशि देकर किसानों को राहत दी जाए। दौसा जिले में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए प्रथम चरण का मतदान 26 अगस्त को होगा। इसके लिए चल रहा प्रचार का दौर मंगलवार शाम 5 बजे थम गया है। इसके बाद अब प्रत्याशी घर घर जाकर जनसंपर्क कर सकेंगे। जिले के सिकराय, महुआ और बैजूपाड़ा पंचायत समितियों में 81 सदस्यों के निर्वाचन के लिए बनाए गए 459 पोलिंग बूथों पर मतदान करवाने के मतदान दल 25 अगस्त को पंडित नवल किशोर शर्मा PG कॉलेज से रवाना होंगे।
जहां 26 अगस्त को सुबह 7:30 से शाम के 5:30 बजे तक मतदान होगा। जैसलमेर शहर में कई दिनों से दूषित पानी की सप्लाई हो रही है, जिसको लेकर बीजेपी ने पूर्व विधायक छोटू सिंह भाटी के नेतृत्व में नगर परिषद आयुक्त का घेराव किया तथा स्थानीय बीपी टैंक जाकर अधिकारियों से इसकी शिकायत की। बीजेपी के शहर मंडल अध्यक्ष अरुण पुरोहित सहित कई बीजेपी के कार्यकर्ता साथ थे, अपने साथ दूषित पानी को बोतल में लेकर आए थे। सावन गुजरने के बाद भी प्रदेशवासियों को गर्मी से राहत नहीं मिल रही है। बीकानेर सहित प्रदेश के विभिन्न भागों में गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं पश्चिमी राजस्थान में सामान्य से 21% बारिश कम हुई है। पश्चिमी राजस्थान में अभी तक 211.7 मिमी बारिश होनी थी, मगर अभी तक 167.7 मिमी बारिश ही हुई है। हालांकि पूर्वी राजस्थान में बरसात सामान्य की तुलना में 2% अधिक हुई है। पूर्वी राजस्थान में 467.7 मिमी की तुलना में 476.7 मिमी बरसात हुई है। श्रीगंगानगर, पाली, जालौर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, सिरोही, राजसमंद सहित 17 जिले अब भी बरसात के लिए तरस रहे हैं। ब्यावर नगर परिषद की ओर से जारी किए गए नोटिस का निपटारा करने की एवज में 2.5 लाख रुपए की रिश्वत मामले में फरार चल रहे एक और आरोपी पार्षद सुरेंद्र सोनी को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018 में 689 पद नहीं बढ़ाने से खफा अभ्यर्थी अब 10 सितंबर को विधानसभा का घेराव करेंगे। ईडब्ल्यूएस और एमबीसी आरक्षण से प्रभावित पदों की संख्या के बराबर छाया पद क्रिएट कर शेष अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिए जाने की मांग की गई है। अभ्यर्थी राकेश बिश्नोई, केशव बागड़ा, यशपाल सिंह ने राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव से मिलकर 10 सितंबर को होने वाले विधानसभा घेराव में सम्मिलित होने की चेतावनी दे दी। भारत सरकार ने साल के आखिर तक सभी वयस्कों को वैक्सीनेट करने का टारगेट रखा है। लोगों को टीका लगवाने में आसानी हो, इसके लिए सरकार ने अब व्हाट्सएप पर भी वैक्सीनेशन स्लॉट बुकिंग की सुविधा दे दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने मंगलवार को बताया कि व्हाट्सएप के जरिए वैक्सीनेशन स्लॉट को चंद मिनटों में ही बुक किया जा सकेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को केंद्र सरकार से मांग की कि राइट टू हेल्थ को संविधान के मूल अधिकारों में शामिल करें। गहलोत ने कहा कि राजस्थान सरकार ने राइट टू हेल्थ की परिकल्पना को साकार करने के लिए पहले चिकित्सा क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।